दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीवीएस परिवार से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो आप इंग्लिश बेसिक इंफॉर्मेशन का था, जो मैंने चर्चा किया था और डिस्कस भी किया था। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा और उसी वीडियो को आज हम आगे बढ़ाएंगे, उसी पर हम चर्चा करेंगे और उसी पर फोकस करेंगे। बात समझ में आई? आगे हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। मैंने इंग्लिश फाउंडेशन जो तैयार किया था, एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। मैंने इस इंग्लिश में एक लैंग्वेज तैयार की थी जिसमें एक प्रकार की साउंड थी। साउंड की दो फाउंडेशन तैयार किया था, एक वावेल, एक कॉन्सोनेंट। वावेल को मैंने बताया था कि कंठ के माध्यम से, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, कंठ के माध्यम से जो बोले जाते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं को हम वावेल कहते हैं। इन्हीं की हम चर्चा किए थे उस दिन। फिर उसके बाद मैंने कॉन्सोनेंट की चर्चा किया था, बी, सी, डी एंड सो वन। इसमें इनकी संख्या जो होती है 21 होती है। फिर उसके पश्चात हम वर्ड की बात किए थे, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर जिससे मैंने चर्चा किया था पेन की। पेन की चर्चा की थी, यानी ये भी आपका एक लेटर था, ये भी क्या एक लेटर है और यह भी क्या है आपका लेटर है। इन्हीं लेटर को मिलाकर मैंने एक वर्ड तैयार किया था। क्या तैयार किया था? वर्ड। क्या तैयार किया था? वर्ड। फिर उसके बाद मैंने सेंटेंस एंड फ्रेज की बात की थी। फ्रेज होता है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। जिसे मैंने फ्रेज की बात किया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। हिंदी में इसको हम वाक्यांश कहते हैं। वाक्य का एक प्रकार का अंश, ठीक है। जिसे मैंने कहा राम एंड श्याम, हम इसकी चर्चा किए थे, ठीक है ना। उसके बाद सेंटेंस की बात किए थे। और सेंटेंस को मैंने जब बात किया था तो मैंने आपके समक्ष मैंने कहा था कि सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट मीनिंग होगा। क्या होगा? कंप्लीट मीनिंग होगा। जो सेंटेंस होगा वो पूर्ण रूप से कंप्लीट मीनिंग होगा, जिसको हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। क्या बोल सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को हम स्ट्रक्चर के मॉडल से हम देखते हैं। इन्हीं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं और उसी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। और वो इस तरह होगा। एक होगा आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका होगा वर्ब नहीं वर्ब, तीसरा आपका होगा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? अब इन्हीं सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हम सिंटैक्स के रूप में पढ़ते हैं। और सिंटैक्स को पढ़ने से पहले मेरे को सब्जेक्ट जानना होगा, वर्ब जानना होगा और ऑब्जेक्ट को जानना होगा। बात समझ में आई? अब हम इसकी चर्चा करते हैं। वर्ब को दो तरह की कैटेगराइज करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, वाज, वर। कोई ना कोई लोग इसे वेयर भी पढ़ते हैं। वर्ब की फोनोलॉजी के माध्यम से बोला जाता है वर्ब, वेयर, वर्ब, जिससे साउंड कहते हैं, जिसको मैंने उस दिन बताया था स्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, लिपि के अनुसार आप चेंज करते हो। जैसे आप कहते थे आ, तो इसे उल्टे में हम देवनागरी रूप में लिखते थे, किसी तरह से कटराइज किया जाता था, ठीक है ना। उसी तरह हम उसी लैंग्वेज के अनुसार हम इसको डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई। फिर इसकी बात हुई जो मेन वर्ब की, मेन वर्ब को हम एक्शन कहते हैं। मेन वर्ब को क्या कहते हैं? एक्शन। मेन वर्ब को हम एक्शन कहते हैं, और इन्हीं एक्शन में आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की जो चौथी फॉर्म है ING, इसी को वर्ब की चौथी फॉर्म कहते हैं, और इसी पर हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसकी कहानी को और समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राम क्या है, राइट्स क्या है, ए क्या है, लेटर क्या है। राम एक प्रकार का नाउन है जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब राम को अच्छे से डिफाइन करना होगा, क्योंकि राम को डिफाइन करेंगे तब मेरे को सब्जेक्ट पता चलेगा। और हाँ सुनो, एरर कहां से पूछता है? एरर यहां से पूछता है और यहां से, इसमें नहीं। वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एरर सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। और इन्हीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से हमको सबसे पहले नाउन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो राम आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। स्टेटस समझ में है? ठीक है ना। चलो इसके आगे देखते हैं। फिलहाल ये आपका रिवाइव था जो मैंने पिछले वीडियो जो इसके पहले डाला गया था, ठीक है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं, जो हम कैटेगरी जब तैयार किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका नाउन होगा। और नाउन एक प्रकार का एक ऐसा जड़ है जो आपको समझना होगा। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो जान लीजिए कि आपको इंग्लिश में बहुत परेशानी होगी। इसको समझना अनिवार्य है, तो मैं इसको अच्छे से समझूंगा और समझने का प्रयत्न करूंगा। ओके, जो मेरा पहला टॉपिक है नाउन। क्या है? नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? संज्ञा, ठीक है ना। सबसे पहले चर्चा तो आप करते होंगे, सर मेरे को संज्ञा की डिफिनेशन की बात छोड़ो, सबसे पहले इसकी बेसिक जान लेते हैं क्या होता है। संज्ञा को डिफाइन करने से पहले, नाउन को डिफाइन करने से पहले हमको जानना होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से पहले, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से पहले मेरे को नाउन चाहिए। मेरे को नाउन चाहिए। नाउन ना हो तो डिफाइन करने के लिए प्रोनाउन चाहिए। और प्रोनाउन ना हो, जो प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने से पहले नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो संज्ञा के समान होगा। अब नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को डिफाइन करने से पहले
हमें जानना होगा कि संज्ञा के समान है क्या, और संज्ञा के समान जानने के लिए एक सुंदर सा टॉपिक होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम कहते हैं जीरन। क्या कहते हैं? जीरन। जैसे मैंने इसकी चर्चा किया एग्जांपल के तौर पर, जीरंड होता क्या है? जीरंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भांति डिफाइन होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो जीरंड क्या है? जीरंड होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन होगा, जिसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे। और वर्ब की जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज नेसेसरी। जैसे हम बात करें एग्जांपल से, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो देखिए वॉकिंग क्या है? वॉक एक प्रकार का वर्ब है, इसमें जो आईएनजी लगा हुआ है वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुआ, और ये किस तरह डिफाइन हुआ? सब्जेक्ट की भांति। किस तरह डिफाइन हुआ? सब्जेक्ट की भांति। यानी जो सब्जेक्ट की भांति डिफाइन होगा वो नाउन के ही अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? नाउन के अंतर्गत आएगा। तो सब्जेक्ट की भांति जो डिफाइन होता है उसे क्या कहलाते हैं? जीरन कहा जाता है। बात समझ में आई? जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, स्लीपिंग इज नेसेसरी। स्लीपिंग इज नेसेसरी। सोना आवश्यक होता है। यानी स्लीप क्या है? सब्जेक्ट की भांति यूज हुआ, और ये क्या है? वर्ब है, और क्या लगा हुआ है? आईएनजी। क्या कहलाया? जीरन। क्या कहलाया? जीरन। तो जो सब्जेक्ट की भांति यूज होता है उसे जीरन कहते हैं। ऑब्जेक्ट की भांति यूज होता है, जैसे मैंने कहा ही लाइक्स डांसिंग। ही लाइक्स डांसिंग। तो देखिए ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन होगा उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होगा वो जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में होगा वो जीरंड कहलाएगा। ये यानी वर्ब है और ये वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिया। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसमें यस या एस लगा है, तो मैंने यहां ध्यान दिया ये वर्ब है, और ये भी क्या है? वर्ब है। जब मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाया तो ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हुआ, और जब ऑब्जेक्ट की बात जो डिफाइन होता है वो नाउन के अंतर्गत जीरंड कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरंड कहलाता है। बात समझ में आई? उसके बाद हम इंफिनिटिव की चर्चा करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो समझ में आई, ये जीरंड होता है, इंफिनिटिव का था। वर्ब में अगर हम टू लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं, तो ये बन जाता है इंफिनिटिव। क्या बन जाता है? इंफिनिटिव। जैसे इंफिनिटिव की चर्चा करते हैं, आई गो वॉक। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक सेंटेंस में कभी दो वर्ब नहीं हो सकते। एक सेंटेंस में कभी दो वर्ब नहीं होते। या तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, या तो अदर वर्ड होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में कभी दो वर्ब इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और इसको डिफाइन करने के लिए या तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या तो अदर वर्ड होना चाहिए, या तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। इन्हीं को हम जोड़ेंगे, कहते हैं जाने के लिए टू। नहीं, जाने के लिए टू नहीं होता है, ये इंफिनिटिव का कार्य करता है। एक सेंटेंस में जो इंफिनिटिव का कार्य करता है, आई गो टू वॉक, अब ये जाके क्या हुआ? सही हुआ। अब जाके क्या हुआ? ये सही हुआ, आई गो टू वॉक। ठीक है ना? अब ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। अब इसकी हम चर्चा करेंगे। किसकी? आगे जब इंफिनिटिव की बात हुई तो मैंने कहा फ्रेज, और फ्रेज की चर्चा करेंगे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। किसकी चर्चा करेंगे? इसी में हम क्लास की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? फ्रेज और क्लास की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा नाउन फ्रेज,
एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं संज्ञा की। क्या संज्ञा की? संज्ञा की डिफिनीशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसकी डिफिनीशन होती है नेमिंग वर्ड। एनी नेम इज अ नाउन। जो आप 2, 3, 4, 5 से आप पढ़ते चले आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स आर एनिमल, ठीक है ना। उसकी टॉपिक एक शॉर्ट डिफिनीशन की बात करें तो नेमिंग वर्ड, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। जो संज्ञा नाम पर ही जो आधारित होता है, जो नाम पर ही आधारित हो, उसे संज्ञा कहते हैं। नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं है। नाम होगा तो संज्ञा होगा, नाम है तो संज्ञा होगा, अगर नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं होगा। या तो फिर वो वर्ब होगा या तो फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। हम इसकी चर्चा करेंगे। इसको समझने से पहले कि जो घर का मालिक होता है, घर का मालिक आपका नाउन होगा। जैसे मान लीजिए आपके दादा हैं, पिताजी हैं, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उन सब में मालिक कौन होता है? पिताजी होते हैं। जब पिताजी नहीं होते हैं, पिताजी बाहर गए हैं, तो कौन होता है? पिताजी जब बाहर गए हुए हैं तो उनके बच्चे होते हैं। जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, अगर कोई आपके रिलेशन में आपके घर कोई आया, अब आपसे पूछने लगा कि पिताजी, क्या आपके पिताजी घर पर हैं? तो 2 बार पूछा, तभी उसने लड़के ने नहीं सुना। फिर उसने पूछा, पिताजी क्या आपके घर पर हैं? तो कहते अरे नहीं, मैं तो हूं ना, मुझसे आप बात कीजिए। तो गार्जियन कौन हुआ? उसका पुत्र हुआ। तो इसी तरह आपका नाउन होता है, और नाउन को हम डिफाइन करेंगे। तो हम बात करेंगे द वर्ड that stands for name is called noun. The word that stands for name is called noun. वह शब्द जो नाम पर ही स्टैंड हो, आधारित हो, उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम छोटी सी अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप इसे भी कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। जो नाम पर ही क्या है? आधारित हो। वह शब्द जो नाम पर ही क्या हो? आधारित है, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बात समझ में? हम चर्चा करेंगे, जैसे दुनिया में अगर व्यक्ति आता है तो सिंगल आता है, चाहे वो छोटा जानवर हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो। अगर आएगा तो वो सिंगल आएगा, अगर वो आएगा तो सिंगल आएगा। उसके धीरे धीरे परिवार बनता है, धीरे धीरे वो आगे चलता रहता है, और उसे चलने के उपरांत बाद उस नाउन को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो नाउन की सबसे पहले हम एक परिवार बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। किस तरह के नाउन को 5 तरह की कैटेगरी में हम बांटे, किस तरह की 5 कैटेगरी में मैंने बांटा। तो हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। चित्र है, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए संसार में गोट आया। जब गोट आया, बकरी आई, तो संसार में मात्र ये अकेली थी, अकेला था।
जब इसकी हम नेमिंग वर्ड पता करें, तो गोट है, तो गोट आपकी जो हुआ कास्ट हुआ, एक जाति हुई, तो इसको हम क्या रखे, गोट। यानी गोट आपका एक प्रकार का कॉमन नाउन है। सर किसे, जब ये गोट मान लीजिए इसकी झुंड है, इस झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। कई सारे वर्ड होते हैं, स्वान हो सकता है, गैलेक्सी हो सकता है, बेबी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, टीम हो सकता है, यानी इसी तरह वो कई सारे वर्ड हो सकते हैं। इन्हीं समूहों को, इन्हीं जो मान लीजिए बहुत सारी बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रकार से डॉग को ले लीजिए, डॉग। अब ये समूह है, मान लीजिए कुत्तों का समूह है। इन कुत्तों के समूह में से जो मैं एक को निकालूंगा, जब मैं एक को बाहर निकालूंगा, उन कुत्तों के समूह में से जब मैंने एक को बाहर निकालूंगा, तो कॉमन नाउन होगा। क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर कुत्तों का समूह मिला, उनके छोटे छोटे पपी मिले, बच्चे मिले, तो आप जा रहे हैं, उसमें से एक कुत्ता आपको प्यारा लगा और उस कुत्ते के समूह से आपने एक कुत्ते को लेकर आए घर पर। तो जब लेके आए घर पर, तो उस कुत्ते को निकाला, बताओ कॉमन नाउन होगा कि नहीं होगा, वो कॉमन नाउन होगा। जब इस समूह में था, झुंड में था, तो वो जो झुंड था वो कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। जब वो समूह में था तो कलेक्टिव नाउन होगा। जब मैंने उसमें से एक को निकाला तो क्या, डॉग क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, यानी उसकी एक जाति बन गई। क्या बन गई, जाति बन गई। अब मैंने इस कुत्ते का नाम, इस कुत्ते का नाम, इसका नेमिंग वर्ड पता किया, इस कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया। क्या रख दिया, टॉमी। तो बताओ, जो टॉमी का जब नेमिंग वर्ड, मैंने कहा नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, या द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन, जो नाम पर ही क्या हो, आधारित हो। जब मैंने इसका नेमिंग, क्या करते हैं, जब छोटा सा बच्चा होता है ना, तो पंडितों और शास्त्रों के अनुसार उसका नेमिंग वर्ड पता किया जाता है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। उस शास्त्र के अनुसार से उस बच्चे का नामकरण किया जाता है। जब नामकरण किया जाता है तो टॉमी, जब नामकरण से बाद जो स्टैंड किया जाता है, आधारित होता है, नाम पर ही आधारित होता है, तो टॉमी जो होगा, जो टॉमी होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जो टॉमी होगा आपका किस तरह का नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। संसार की जितनी भी चीजें हैं, संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन है। चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो कोई व्यक्ति महसूस कर रहा हो, चाहे सुन रहा है, कोई देख रहा हो, जितनी भी चीजों को देखते हो, आसपास की जितनी भी चीजों को देखते हो, वो सब कॉमन नाउन में गिनी जाती हैं। चाहे ये पेन हो, ये पेन हो, तो ये पेन भी क्या है, कॉमन नाउन है। बात करें, जैसे आप दुकानदार के पास गए, आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार से आप बोलते हैं, सर मुझे एक पेन दे दीजिए, कह दीजिए पेन दीजिए। तो पेन में जो पेन थी आपके ग्रुप में रखी थी, पॉकेट में रखी हुई थी। जब पॉकेट में रखी हुई थी तो बताओ, जो पॉकेट में जो पेन थी वो कलेक्टिव नाउन में थी कि नहीं थी। जब दुकानदार से मांगे, जब दुकानदार से आप मांगे, सर मुझे पेन दीजिए, तो दुकानदार क्या करता है, एक को काउंट करता है कि सर इसको निकाला है ऐसे। जब निकालने के बाद क्या हुआ, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन, सर आपको पेन पसंद भी नहीं है, उसने कहा नहीं नील ब्योर पेन दीजिए। जब नील ब्योर पेन दोगे तो बताओ क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जब उसका नेमिंग में बता दिया तो हाँ सर प्रॉपर नाउन है, मुझे जेल पेन चाहिए, तो उसका एक पार्टिकुलर नेम है, एक खास नाम है। तो जब खास नाम हुआ तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम रोहित, तो मैं भी क्या हूं, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। तो अगर इसका एक नीलब्योर पेन है, ये भी क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। बस समझ में आई। फिर क्या किए, तब भी नहीं समझ में आया, सर जो एक स्मेल की जो पेन आती है, स्मेल की, सर वो पेन मुझे दे दीजिए। जो स्मेल वर्ड का तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा, सर आप लिखते हैं तो नाक के पास लगाते हो, तो नाक के पास जो स्मेल आएगी, कहते हैं यार वाह पेन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी महक रही है, तो क्या होगा, आफ्टर नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाइदर बी सीन नॉर बी टच, न तो छुआ जाता है, न तो स्पर्श किया जाता है,
क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे मैंने कहा, अब धीरे धीरे इस कहानी को आगे चलते हैं। अब हमें इस बकरे का कटने का समय आ गया। क्या आ गया? जब कटने का समय आ गया तो धीरे धीरे इसका मटन बना। क्या बना? मटन बना। जब धीरे धीरे इसका मटन बना तो मटन से एम से मटन, तो खाने वाली पदार्थ बनी। जब खाने की जब पदार्थ बनी तो एम से मटन, तो एम से मटेरियल नाउन। क्या? मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा। एम से मटन, एम से मटेरियल नाउन। बस समझे? जो खाने की जो सामग्रियां होती हैं हमेशा उसे किस नाम से जानते हैं? मटेरियल नाउन में। किस नाम से जानते हैं? मटेरियल नाउन में। सर आपने मटन तो तैयार किया, वैसे बाजार में ले गए, बेचने के लिए गए, आपके पास कोई रिलेशन में आया है, सर उसको खाने की इच्छा हुई। जब उसे खाने की इच्छा तो उसे खरीदने के लिए भी गए। जब खरीदने के लिए गए तो उसने कुछ मीजर किया होगा, मीजर माप तौल किया होगा। जब माप तौल किया होगा, चाहे वो माप तौल चाहे किसी से स्किल से किया होगा, कोई बैलेंस से पता किया होगा। जब उसका किया मीजर, उसका मीजर पता किया, जब मीजर पता किया, उसकी यूनिट तैयार किया, तो बताओ वो भी क्या होगी? मटेरियल नाउन होगा। जब उसकी माप तौल करते हैं तब भी मटेरियल नाउन, कोई खाने की पदार्थ हो तब भी मटेरियल नाउन। क्या करते हैं? चावल को आप तौलते हैं, तो चावल को जब तौलते हैं तो वही क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। अगर चावल को देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि चावल को हम एक एक गिन नहीं सकते हैं। अगर हम 3-4 चावल की बात करें, मैंने बोला कि मेरे सर में 5-6 बाल सफेद हैं, तो क्या बोलेंगे? मेरे सर में जो 5-6 बाल सफेद हैं उसे काउंटेबल नाउन में गिना जाएगा। किसकी बात? मैंने कहा गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह, तो बताओ कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा इन्हीं क्लास में स्टूडेंट की जो संख्या है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टूडेंट की जो संख्या है, मैंने उसी संख्या में से एक को उठाया। हमने कहा एक को उठाया तो जो एक होगा वो प्रॉपर में क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। सॉरी कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? क्योंकि मैंने उस कलेक्टिव में से एक बंदे को उठाया, एक स्टूडेंट को उठाया, तो क्या होगा? कॉमन होगा। बात समझ में आई? अब मैंने उसका कहा, उसका नेमिंग वर्ड दे दिया कि तुम मोहन हो, तो मोहन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। बात समझ में आई? मोहन प्रॉपर हुआ। प्रॉपर होने के बाद मैंने कहा पेन कौन सा नाउन? तो आपने कहा कॉमन नाउन। सर पेन का नाम क्या है? जेल पेन, आपका प्रॉपर और प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई? अब जब इसकी कटने का समय आ गया, मटन बना, तो धीरे धीरे क्या करते हैं? जब मटन को पढ़ाते हैं, मटन को ले जाते हैं घर पर, इसको धुलते उलते हैं, बनाते होते हैं, जो बनाने का कहते हैं, बनाने का जो स्वाद लेता है बनाने वाले को चखने मजा आता है, उससे सबसे ज्यादा स्वाद वही लेता है, खाने वाला तो उतना नहीं ले पाता है। जब बनाते हैं तो इसे कुछ तलते होते हैं, जब तलने के बाद आपको एक स्मेल आई होगी। क्या आई होगी? स्मेल आई होगी, और जो स्मेल होगी वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनी जाएगी। क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। तो कितनी तरह की नाउन आ गई? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये आपके 5 तरह के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द नाउन। 5 तरह की इस तरह के नाउन की उत्पत्ति हुई। यानी नाउन की मैंने एकदम बेसिक फंडामेंटल तैयार किया, और इसी फंडामेंटल में तैयार करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव में हम देखिए सबका हम एक अलग नाम नहीं रख सकते हैं। अलग नाम रखने तो देखो, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ खिलाड़ियों का समूह, एक अलग नाम। अगर मैंने सिखा गैलेक्सी ऑफ प्लेयर्स, नहीं। आकाश गंगा के प्लेयर, नहीं, वहां की नहीं, टीम ऑफ प्लेयर्स। इन्हें एक अलग अलग समूह में रखा गया है। इनकी अलग अलग जब समूह में रखेंगे उसी को हम इरर के रूप में हम पढ़ते हैं। तो टीम ऑफ प्लेयर्स, बेबी ऑफ गर्ल्स। अब लड़कियों के झुंड को क्या बोलोगे? उन्हें हम बेबी ऑफ गर्ल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? और वैसे तो कहेंगे बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, फ्लॉक ऑफ गोट्स, फ्लॉक ऑफ गोट्स, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का समूह। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का जो समूह होता है वो किस नाउन में गिना जाता है? कलेक्टिव नाउन में। बात समझ में आई? आगे हम चलते हैं
सर प्रॉपर नाउन। ठीक है वीडियो, ठीक है मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अगले सेक्शन में देखा जाएगा।